हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। इस पर मैं 33 प्रश्नों को लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो में बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ वाला प्लेलिस्ट, एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में या जर्मनी में? सही आंसर इसका ए आएगा, इंग्लैंड में। हुआ ये कि इंग्लैंड के लंकाशायर में रोस्टेल पायनियर्स द्वारा इसको खराब भोजन और मिलावटी भोजन के खिलाफ इसको स्टार्ट किया गया था। भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? 1950, 1948, 1904 या 1948? तो भारत में पहला सहकारी समिति जो कानून बना था सन 1904 में, इसका अस्तित्व आया था, 1904 में बनाया गया था। एक सहकारी समिति के सदस्य के पास असीमित दायित्व होता है, सीमित दायित्व होता है, संयुक्त और कई दायित्व होते हैं, संयुक्त दायित्व होते हैं। एक सहकारी समिति के सदस्यों के पास केवल सीमित दायित्व होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में सहकारी समितियां इस प्रकार के संगठन का संरचना का पालन करती है: केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, एकात्मक या संघीय। वास्तव में एक संघ के रूप में काम करते हैं और इस संघीय संरचना का निर्माण करती है सहकारी समितियां। एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर? सही आंसर, एपेक्स सोसाइटी राज्य स्तर का शीर्ष संस्था है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? सचिव, प्रबंध समिति, राष्ट्रपति, सामान्य निकाय? सही आंसर इसका बी आएगा। किसको प्रवेश देना है, कितना शेयर इसको एक माने सदस्य को देना है, इस सबका जो डिसाइड करती है प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारतीय रिजर्व बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर सी आएगा, आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? कोई वोट नहीं, एक आदमी एक वोट, एकाधिक वोट, एक शेयर एक वोट? सही आंसर भी आएगा, एक आदमी एक वोट। संविधान के किस भाग में सहकारी शब्द जोड़ा गया है? आपको बताना है भाग, कौन से भाग में इसको जोड़ा गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 9? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, जो सहकारी शब्द भाग 3 में जोड़ा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? 90, 95, 97 या 100? इसमें से आपको बताना कौन सा संविधान संशोधन? सही आंसर 97 आएगा, 97वां संविधान संशोधन इसको एक जो संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है? यह आपको बताना। अब भाग नहीं, अनुसूची बताना है। जो 12 अनुसूची में से 5वीं, 6वीं, 7वीं या 9वीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, सहकारी समिति का जो प्रावधान है यह 7वीं अनुसूची में बताया गया है। सहकारी समिति अधिनियम 1904 के तहत पंजीकृत पहली सहकारी समिति कौन सी थी? यह आपको बताना है। यह सिंपल सा क्वेश्चन है। कृषि एवं ऋण सहकारी समिति 1905, ग्रांड रोड सोसाइटी 1914, मद्रास सहकारी संघ 1914 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, कृषि ऋण सहकारी समिति 1905। और 1905 के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं इसके बारे में कि कृषि ऋण सहकारी समिति जो 1905 है, कर्नाटक के गडंग जिले में स्टार्ट हुआ था। माने ये अगर पूछा जाए तो कौन से जिले में पहली समिति बनी, तो ये कर्नाटक के गडग करके आएगा, गडग जिला, कर्नाटक के ये गडग जिला में आरंभ हुआ था। 8 जुलाई 1905 में सिद्धनागोड़ा
ये जो नाम है थोड़ा मद्रासी नाम है इसमें, तो इनका नाम आता है सिद्धना गौड़ा रान राम नगौड़ा पाटिल के द्वारा। यहाँ पर सिद्धना गौड़ा राणा राम गौड़ा पाटिल के नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ था कृषि ऋण समिति 1905। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में जिला सहकारी बैंकों के कामकाज को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा नियंत्रित होता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया। अब क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया। 1904, 1948, 1976, 1905। सही आंसर सी आएगा 1976। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को आरआरबी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह 1976 का जो प्रावधान था उसके तहत 1975 में यह क्षेत्रीय बैंक 26 सितंबर को आरंभ की गई थी, यह बनाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पहली डेयरी सहकारी समिति किस वर्ष और कहां पंजीकृत की गई थी। 1914 आनंद, 1948 मैसूर, 1950 औरंगाबाद या 1913 इलाहाबाद। सही आंसर डी आएगा 1913 इलाहाबाद। 1913 इलाहाबाद में कटरा सहकारी डेयरी समिति उत्तर प्रदेश स्टार्ट की गई थी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश स्टार्ट की थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत की सिफारिश खालिस्तान समिति द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। गोरेवाला, मैकलेगन, मिंटो मार्ले या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। सही आंसर भी आएगा मैकलेगन समिति द्वारा की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नेफेड का मतलब क्या है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ या राष्ट्रीय कृषि एवं मत्स्य विपणन महासंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरीज मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एपेक्स फेडरेशन। तो सही आंसर ए आएगा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म आएगा। तो ये राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जिसको नेफेड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 1958 में स्थापित खालिस्तान भारत में सहकारी विपणन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यह आपको बताना है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, राष्ट्रीय कृषि एवं मत्स्य विपणन महासंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरीज मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एपेक्स फेडरेशन। सही आंसर इसका ए आएगा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जो है यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, यही 1958 में ये वाला 1958 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना खालिस्तान योजना के दौरान की गई थी, ये आपको बताना है। प्रथम, दूसरा, तीसरा या चतुर्थ। सही आंसर डी आएगा चतुर्थ योजना में स्थापित की गई थी। क्वेश्चंस आता है, एपेक्स सोसाइटी का अर्थ खालिस्तान स्तरीय सोसाइटी, ये भी थोड़ा सा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ये राज्य स्तरीय सोसाइटी से संस्था है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राज्य सहकारिता विभाग का दायित्व निम्न में से क्या है। सहकारी संस्थाओं को पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण और निरीक्षण, सहकारी संस्थाओं को विवादों का निपटारा, सहकारी संस्थाओं को स्थापना, इनमें से आपको बताना है। तो राज्य सहकारी विभाग जो होता है स्थापना तो नहीं करता, लेकिन ये दोनों करता है। सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण और निरीक्षण, और सहकारी संस्थाओं के विवादों का निपटारा। तो 21 का आंसर सी अर्थात केवल 1 और 2 आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, संरचनाओं के आधार पर सहकारी सोसाइटियों के कितने भागों में बांटा गया, यह आपको बताना है। 2, 3, 4, 5, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा, इसको 3 भागों पर बांटा गया है। उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, श्रमिक सहकारी समिति। ये कह सकता है, या शीर्ष संगठन बोल सकते हो, मध्यम संगठन बोल सकते हो, निम्न संगठन भी बोला जा सकता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित है। ग्राम रामेपुर कबीरधाम, ग्राम ककराभाटा बालोद, ग्राम विशेषर कबीरधाम या ग्राम केरता सूरजपुर, इसमें से एक कोई आएगा। सही आंसर सी आएगा ग्राम विशेषर कबीरधाम। 24 नंबर वाला क्वेश्चन है आपके सामने,
सहकारी सोसाइटियों के विवादों का निराकरण हेतु दिनांक 27/5/2014 को राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर। इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा बिलासपुर में। क्वेश्चन है राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 28 नवंबर 2017, 28 अक्टूबर 2014, 15 अप्रैल 2013 या 25 अगस्त 2012। इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा 28 अक्टूबर 2014 को। राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है कि इसकी संख्या कितनी है। 6, 7, 8, 9। राज्य जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या 6 है, जो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्यरत है? छत्तीसगढ़ जिले के बारे में 695, 1363 या 2058 या 3445। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। वर्तमान 2058 जो है कृषि साख सहकारी समिति कार्यरत है। सहकारी बैंक निम्नलिखित द्वारा शासित होते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कानून सहकारी समिति अधिनियम 1955। ए और बी दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोनों द्वारा शासित होते हैं, अर्थात सी वाला आंसर आएगा ए और बी दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रदेश में सहकारी समितियों बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण कितने प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है? 3%, 2%, 1% या 0%। सही आंसर किसानों से कोई ब्याज नहीं, 0% पर सहकारी समितियों द्वारा बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण किसानों को मुहैया करा रही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? कंपनी अधिनियम 2013, सहकारी समिति अधिनियम 2022, 1922 या भारतीय संविदा अधिनियम 1872 या सहकारी समिति अधिनियम 1912। सही आंसर डी आएगा, सहकारी समिति अधिनियम 1912। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सहकारी समिति खालिस्तान का उदाहरण है, ये आपको बताना है। औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, प्राथमिक समूह या प्रादेशिक समूह। वास्तव में ये अनौपचारिक समूह है, न कि औपचारिक। सॉरी, मुझसे गलती हो रही है, यहाँ पर इसमें फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है। मतलब ए आएगा औपचारिक समूह। सहकारी समिति किसका उदाहरण है? तो औपचारिक समूह का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी नियम कानून होते हैं और नियम कानून के माध्यम से, क्योंकि रजिस्ट्रीकरण होता है, आरबीआई में रजिस्ट्रीकरण करना होता है, यहाँ पर तो बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, इसलिए औपचारिक समूह ही होगा। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत है साहूकार, जमींदार, सहकारी समितियां। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, सहकारी समितियां। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया। इसमें से आपको सही क्रम बताना है। तो वास्तव में उनका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्ड, ये तो बिल्कुल गलत है, स्थानीय बोर्ड द्वारा नहीं होता। वे इक्विटी और शेयर, वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया, तो बिल्कुल लाया गया। इसमें 2 और 3, अर्थात इसमें बी वाला आंसर यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने, बी आंसर आ जाएगा। केवल 2 और 3 इसमें सही नजर आते हैं और सही है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।